Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope people are doing well. Firstly, sorry कि मैं चैनल पर काफ़ी inactive रही हूँ due to some reason, but now I'll try to be active on the channel as the papers are coming in December 2022. तो हम हर बार डिस्कस करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से पहले. तो आज मैं यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आई हूँ फॉर योर न्यू सब्जेक्ट विच इज एडेड इन योर करिकुलम, दैट इज MCO 021 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. ठीक है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, फेमिलैरिटी भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हमको डिस्कस करने ज़रूरी हैं कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. बिना किसी देरी के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस. जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनेशन में कुछ पैटर्न देखने को मिलता है आपको क्वेश्चंस का. एक होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड देन आपको कुछ देखने को मिलते हैं डिफरेंसेस. ठीक है, कुछ डिफरेंसेस या डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, गिव रीजन फॉर द डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड द सप्लाई कर्व स्लोपिंग अपवर्ड्स. अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा से यूनिट्स डिस्कस किए हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है. तो यहाँ पर इसके लिए स्पेसिफिकली मैं आपको यूनिट्स टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आपके लिए क्वेश्चंस ही लेके आई हूँ, बट आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी यूनिट फ्रॉम दैट ओनली ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप सभी ने अपने 11th-12th की इकोनॉमिक्स जब पढ़ी होगी तो उस टाइम पर आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. तो आप इस क्वेश्चन से फेमिलियर ज़रूर होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ब्रीफली एक्सप्लेन द इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल गिविंग एग्जांपल्स. अब देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या फिर सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो इट इज़ बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स हैं, राइट. तो यहाँ पे आपको इन प्रिंसिपल्स को याद रखना ज़रूरी है. और इकोनॉमिक्स के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आप इकोनॉमिक्स में कुछ भी डिफाइन करें, प्लीज़ प्रोवाइड एग्जाम्पल्स विद दैट. उससे क्या होगा कि आपका आंसर और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा. प्लस अगर आप वहाँ पर ग्राफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा कंटेंट है जो ऐसा क्वेश्चन है जिसके साथ आपको ग्राफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपने पढ़ा है, तो उस ग्राफ को भी ज़रूर बना के आइएगा एग्जामिनेशन में. ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा और एग्जामिनर को भी ये समझ में आएगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज है पर्टिकुलर क्वेश्चन की. ठीक है, या पर्टिकुलर टॉपिक की. ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो ग्राफ आप बनाए वो हमेशा पेंसिल से बनाइए. ट्राई टू यूज़ पेंसिल. ठीक है, पेन से ग्राफ बनाना अवॉइड करिएगा क्योंकि वो थोड़ा अनटाइडी लगता है. पेंसिल से बनाएंगे तो आपके लिए भी इजी रहेगा. अगर आपको कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकते हैं. ठीक है, और कभी भी ग्राफ को इतना छोटा मत बनाइए और ना ही बहुत बड़ा बनाइए. ठीक है, एक स्टैंडर्ड साइज बनाइए, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़ा ग्राफ बनाते हैं ताकि वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लें ज़्यादा और आंसर कम लिखना पड़े. तो एग्जामिनेशन में फिर आपको नंबर भी उस हिसाब से मिलेंगे. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड साइज रखिएगा अपने ग्राफ्स का या फिर अपने डायग्राम्स का, प्लस उसके साथ कंटेंट एंड एग्जाम्पल्स अगर हैं तो ज़रूर प्रोवाइड करिएगा. ठीक है, क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स हैज डेवलप्ड सेवरल कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स टू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज. डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 चॉइस प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं. दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस. अब ये क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगे. ये स्टेटमेंट्स आपको आपकी बुक में देखने को मिलेंगे, ना कि आपको गाइड बुक में. ठीक है, क्योंकि गाइड बुक इज जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ शॉर्टर मैनर. और अगर आप गाइड बुक से पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने कंटेंट थोड़ा पढ़ा है तो आप लिख के उससे कम आ पाएंगे, क्योंकि आप एग्जैक्टली उतना कंटेंट याद नहीं रख पाएंगे. तो ट्राई करिए कि आपकी जो कोर्स बुक है उसको ही आप पढ़िए और उसके अलावा कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपनी कोर्स बुक को ही अच्छे से पढ़ा है, थॉरो रीडिंग दी है. ठीक है,
क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, हाउ वुड अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए मैंने आपको यही बताया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट योर ग्राफ्स एंड प्रेजेंटेशन। इकोनॉमिक्स में अगर आप कुछ भी आंसर लिख रहे हैं बिना ग्राफ बिना एग्जाम्पल के, तो वो आंसर आपका इनकम्प्लीट ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जनरली आपको जितने भी आंसर्स मिलेंगे उसमें आप डायग्राम्स को शो कर सकते हैं, आप ग्राफ्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूँ तो आपको परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ्स की भी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा अलग से, क्योंकि आप अगर इकोनॉमिक्स में ग्राफ नहीं बना के आएंगे तो आपको आंसर्स में उस हिसाब से मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा मार्केट चैप्टर है, दैट इज आपका परफेक्ट कंपटीशन है, देन ओलिगोपोली है, ये सब जो आपके हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, डिस्कस एनी 5 वेरिएबल्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन द डिमांड फंक्शन एंड कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द डिमांड, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस की जो यूनिट है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे मैंने आपको इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड किया है, एक बार अपना इनसे ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ गूगल ट्रांसलेशन है, तो हो सकता है यहाँ ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द ब्रेक इवन एनालिसिस इन द इक्वेशन गिवन बिलो, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, और आपको यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो हो सकता है आपको ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, और ये बहुत ही ईजी होते हैं, ईजी टू कैलकुलेट होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की ब्रेक इवन एनालिसिस अपने में हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, चाहे जिसमें भी आप देखें ब्रेक इवन एनालिसिस से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को भी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, discuss the concept and features of monopolistic competition giving examples, explain which of the following market could be considered monopolistically competitive, give reason for your answers। और यहाँ पे आपको दी हुई हैं 2 मार्केट्स, ऑटोमोबाइल्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। मार्केट चैप्टर की अगर बात करी जाए, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली, इन सब के कॉन्सेप्ट, इन सब के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि इनके ग्राफ्स कैसे दिखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे सिर्फ कॉन्सेप्ट फीचर्स ही पूछा जाता है किसी भी मार्केट का, तब भी आप उसमें ग्राफ जरूर बना के आइएगा, ठीक। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इलस्ट्रेट गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको जितने भी लॉज है, प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट हैं, बिना एग्जाम्पल्स बिना ग्राफ्स के आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस शॉर्ट में भी क्वेश्चन मिलता है तब भी आप ग्राफ बना के ज़रूर आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन फंक्शन, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो इलास्टिसिटी भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नेमली द फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस द नेसेसरी कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर्स। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया मार्केट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी सभी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। Discuss the nature and scope of managerial economics. How is managerial economics helpful in decision making? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक तरह से कह सकते हैं कि एक ओपनिंग क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो ये तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, और कैसे ये डिसीजन मेकिंग में हमको हेल्प करता है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ उनसे रिलेटेड कुछ अगर वीडियोस आपको प्रोवाइड कर पाएंगे तो बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी अभी मेजर फोकस ये रहेगा कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक। नेक्स्ट है,
Discuss the two basic concepts of incremental analysis giving examples. Discuss discounting principle with suitable examples. अब इन सभी क्वेश्चंस में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सभी जगह लिखा है गिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स पे काफी फोकस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट बता दिया, फीचर्स बता दिए, डेफिनेशन बता दिया और उसको छोड़ दिया, तो वहां पे आपका वो आंसर मैंने आपको बताया है कि वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। एग्जाम्पल्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो अपने आंसर के साथ जरूर प्रोवाइड करिएगा, भले ही वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे भी मैंने आपको उसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन व्हाई फर्म फेसिंग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व वुड नेवर प्रोड्यूस द इनइलास्टिक पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व, व्हेन वुड द फर्म ऑपरेट एट द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व इज यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक, एक बार मैं जरूर देख लूंगी कि इससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपके साथ इनको डिस्कस कर लूंगी, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आए तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट भी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्योर बंडलिंग, मिक्स बंडलिंग एंड टाइपिंग, हाउ डज बंडलिंग प्रैक्टिसेस हेल्प सेलर्स इन सेलिंग स्ट्रैटेजीज। Explain the concept of king demand curve with respect to price rigidity. Support your answer with the suitable examples. ठीक है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ दैट मीन्स कि इस पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको आपको पढ़ना तो जरूर है, बट जिनमें इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ वो चैप्टर्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, चांसेस हैं कि वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट है what is an invisible hand as explained by Adam Smith, discuss what are the variables and constants। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका एक लॉ प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसको जरूर से स्टडी करिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिस्कस द प्राइसिंग पॉलिसी अंडर द ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मैंने बताया मार्केट चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है और ये उसका पार्ट है। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट से दैट द फर्म प्लान्स इन द लॉन्ग रन एंड ऑपरेट्स इन द शॉर्ट रन, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपके टेक्स्ट बुक में, आपकी जो बुक है उसमें ही मिलेंगे, गाइड बुक्स में नहीं मिलेंगे, तो आपको अपनी बुक पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आप इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और ये जनरली आपको 5 मार्क्स में देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं इन्हीं आंसर्स को लिखना, जो लॉन्ग होते हैं आपको एक रफ आइडिया होता है कि आपको क्या लिखना हो, आप इजिली एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं उनके आंसर्स, राइट। बट ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको सोचना पड़ता है कि आपको उसमें क्या लिखना है। इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस पर ही सिर्फ फोकस करिएगा, बाकी और कोई भी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है briefly explain regression analysis, describe regression equation, how can the demand be estimated using regression analysis, give examples for that। तो regression analysis भी आपका important topic है। ठीक, यहाँ पे इसका हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, गूगल ट्रांसलेशन यूज कर, इसलिए एक बार अपने एंड से जरूर चेक कर लीजिएगा हिंदी इसकी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में जनरली जो देखा गया है वो 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, हो सकता है सिर्फ 2 ही दिए जाएं और आपको वो 2 ही अटेम्प्ट करने हो। ठीक है, तो इन सभी को एक बार आप जरूर से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इसका मैंने आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट है हमारे डिफरेंसेस। डिफरेंसेस भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, और इनके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और भी डिफरेंस आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक बार इन डिफरेंसेस को भी ज़रूर से गो थ्रू करिएगा। बाकी ये जितना भी कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, किन यूनिट से है, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और इसका भी मैंने आपको हिंदी में कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, आई होप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए ये आपको कुछ हेल्पफुल होंगे, आपके एग्जामिनेशन में, आपके प्रिपरेशन में आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि इसका जो कंटेंट है, उसकी यूनिट्स हैं, वो मैं आपको जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टाइम से पहले प्रोवाइड कर दिए जाएं। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए।
फीडबैक देना मत भूलिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।